मध्य प्रदेश में उद्योग। तो सबसे पहले तो अपने को पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति कब आई। मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति आई 1972 में। नवीन औद्योगिक नीति 2010 में। पहली औद्योगिक 1972, नवीन औद्योगिक नीति 2010। औद्योगिक संवर्धन नीति ये अलग है, ये 2004 में आई। और नवीन औद्योगिक संवर्धन नीति ये 2014 में आई। मध्य प्रदेश में कई सारे औद्योगिक विकास केंद्र हैं, जिनमें से 6 ऐसे हैं जो कि केंद्र की परियोजना के तहत आते हैं। इनको हम याद रख सकते हैं ट्रिपल पी और ट्रिपल एम। ट्रिपल पी मतलब कि पुरेना पन्ना, पीलूखेड़ी राजगढ़, पीथमपुर धार, और इधर है ट्रिपल एम से मनेरी मंडला, मालनपुर भिंड और मेघनगर झाबुआ। अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों की पहली मिल या पहला कारखाना कहाँ पर लगा था। तो पहला सीमेंट प्लांट अपना लगा था मुरैना में, बानमोर मुरैना में 1922 में। कैसे याद किया था? सीमेंट दो हाथ। मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल 1934 में लगी थी जावरा रतलाम में। कैसे याद किया था कि 34 की उम्र हो गई, यानी कि आपको अब डायबिटीज़ हो गई। पहला कागज़ बनाने का कारखाना, तो ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि भारत का पहला कागज़ बनाने का कारखाना है स्वतंत्र भारत का। 1948 में स्थापित हुआ नेपा नगर बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश की पहली सूती मिल जिसका नाम है ताप्ती मिल 1906 में कहाँ पर स्थापित हुई? बुरहानपुर में स्थापित हुई। कैसे याद किया था कि छेद किस में होता है? कपड़े में, तो 6 छेद। अब अपन उद्योगों को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक है वन आधारित, एक है कृषि आधारित और तीसरा है खनिज आधारित। वन आधारित में सबसे पहले अपन ने देखा था कागज़ इंडस्ट्री। कागज़ इंडस्ट्री में हमने देखा था कि अखबारी कागज़ या नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल, ये कारखाना नेपा नगर बुरहानपुर में 1948 में स्थापित हुआ। लेकिन इसने अपना काम शुरू कब किया था? 1956 में किया था। इसी को बिजली प्रदान करने के लिए चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, स्थापित किया गया 1953 में, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता थी 17 मेगावाट। सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद में है, 1968 में स्थापित हुआ और इसका काम है स्टाम्प पेपर और नोट बनाने के कागज़ बनाना। बैंक नोट प्रेस ये देवास में है, 1975 में स्थापित हुई। इसका काम है नोट छापना। ओरिएंटल पेपर मिल जो कि अमलाई शहडोल में स्थित है, ये मध्य प्रदेश का पहला निजी क्षेत्र का अखबारी कागज़ कारखाना है। 1934 में इसकी स्थापना हुई। महीन कागज़ या टिश्यू पेपर मिल ये कहाँ पर है? मऊ इंदौर में है। तो अखबारी कागज़ कारखाना नेपानगर 1948, सिक्योरिटी पेपर मिल 1968 नर्मदापुरम, बैंक नोट प्रेस देवास 1975, ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई शहडोल 1934 और टिश्यू पेपर मिल मऊ इंदौर। अगला देखते हैं बीड़ी उद्योग। तो बीड़ी उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता का साइंटिफिक नेम है डायोस्पायरोस मेलानोस्किलोन। भारत में तेंदुपत्ता का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। टोटल तेंदुपत्ता का 60% एमपी में होता है और एमपी में तेंदुपत्ता का सबसे ज़्यादा उत्पादन सागर में होता है। लेकिन तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाने के उद्योग का जो केंद्र है, कारखाने हैं, सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे जबलपुर में। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में किया गया, लेकिन संपूर्ण वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया और मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य है। कत्था उद्योग, कत्था खेर नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेर जो पेड़ पाए जाते हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलते हैं। जबकि कत्था बनाने के कारखाना एक तो बानमोर मुरैना में, जहाँ पर पहले सीमेंट फैक्ट्री भी लगी थी, और शिवपुरी। तो बानमोर मुरैना और शिवपुरी ये 2 क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कत्था बनाया जाता है। और खरवाड़ जनजाति पारंपरिक रूप से खेर से कत्था बनाने का कार्य करती आ रही है। अगला क्या है? लाख उद्योग। तो लाख इंडस्ट्री लाख कीट पर आधारित है। लाख कीट का साइंटिफिक नेम है लेसिफर लक्का, और इसको क्या बोलते हैं? क्या? लेसिफर लक्का, लाख कीट। हाँ, क्या है? बेम्बो नहीं, वो है जो कीट के वृक्ष को। हाँ, बेर, पलास, कुसुम, ये क्या है? इन पे ये पोषक।
सरकारी स्कूल में टीचर बैठा है, सारे स्टूडेंट कॉपी चेक कर रहे हैं। पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। क्या? लाख का उपयोग चूड़ी में किया जाता है। कहाँ पर? चूड़ी उद्योग में। झारखंड के बाद लाख उत्पादन से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो क्या हो गया? झारखंड का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन उमरिया में होता उमरिया है। में और होता है। मध्य प्रदेश में लाख उद्योग जो सबसे बड़ा लाख का कारखाना है सरकारी कारखाना वो उमरिया में। लकड़ी चिराई उद्योग के लिए मनेरी मंडला फेमस है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लकड़ी चीरने का कारखाना मनेरी मंडला है। इसके अलावा जबलपुर और ग्वालियर क्षेत्र भी फेमस है। मध्य प्रदेश का पहला चीप आर्टिकल बोर्ड यानी फर्नीचर कारखाना इटारसी होशंगाबाद, जिसे अब नर्मदापुरम कहते हैं, में स्थापित है। मध्य प्रदेश में साल और सागौन की लकड़ियाँ फेमस हैं। और लकड़ी से स्लीपर बनाए जाते हैं। कहाँ पर? बुधनी। दिया सिलाई उद्योग ग्वालियर। दिया सिलाई मतलब माचिस। माचिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? यस नहीं। कृषि आधारित उद्योग देखते हैं। कृषि आधारित उद्योगों में सबसे पहला है चीनी उद्योग। मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल 1934 में जावरा रतलाम में स्थापित हुई। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है बरलाई देवास में। क्या है? बरलाई देवास में। भोपाल शुगर मिल सीहोर में। खास बात क्या है कि भोपाल में एक भी शुगर मिल नहीं है। सेठ गोविंद दास शुगर मिल उज्जैन में। जीवाजी शुगर मिल मंदसौर में। डबरा शुगर मिल ग्वालियर में। पीताम्बरा शुगर मिल दतिया में। और जवाहर शुगर मिल खरगोन ये में। खरगोन। सूती वस्त्र उद्योग अगर देखें तो पहली सूती मिल स्थापित हुई थी 1906 में ताप्ती शुगर मिल बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश की दूसरी सूती मिल जो 1907 में मालवा मिल इंदौर में स्थापित हुई। मध्य प्रदेश की सूती वस्त्र में स्थान जो है भारत में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूती मिल इंदौर में है। और सर्वाधिक सूती मिल होने के कारण ही इसे मिनी मुंबई की संज्ञा दी गई है। अगला देखते हैं अपन रेशम उद्योग। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है मंडला में। तो मध्य प्रदेश में 3 अलग अलग प्रजातियों के रेशम का उत्पादन होता है। मलबरी प्रकार का M फॉर मलबरी, M फॉर मंडला। तो मलबरी प्रकार का प्रजाति का उत्पादन होता है मंडला में। टसर का बैतूल में होता है। और इरी का होता है सिवनी में। और सिवनी को रेशम इंडस्ट्री के कारण ही मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। मध्य प्रदेश की एकमात्र रेशम मंडी या कुकुन मंडी जिसे अपन बोलते हैं पंचमढ़ी नर्मदापुरम में है। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र और रेशम वस्त्र के लिए 6 मृगनयनी इंपोरियम बनाए गए हैं। तो मृगनयनी किसके लिए खोले गए हैं? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। वनस्पति घी उद्योग अगर अपन देखें तो ये भी कृषि आधारित है, मतलब पशुओं से आधारित। तो वनस्पति तेल से घी बनाने का कारखाना सबसे बड़ा जो है वो गंज वसोदा विदिशा में है। इसके अलावा कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना जिसे रेयान बोलते हैं नागदा उज्जैन में है। पूरे देश का 10% सीमेंट का उत्पादन सतना में होता है। अब अपन खनिज आधारित उद्योग देखते हैं। खनिज आधारित उद्योग में पहला है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ रहती है चूना पत्थर। चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। मध्य प्रदेश के प्रमुख चूना क्षेत्र हैं कटनी हो गया, रीवा, सतना, नीमच, मंदसौर और मुरैना। मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगी थी? 1922 में बानमोर मुरैना। कैमूर सीमेंट प्लांट ये कटनी में लगा। मध्य प्रदेश की दूसरी सीमेंट फैक्ट्री है। 1 साल बाद यानी 1923 में लगी और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट है कैमूर सीमेंट प्लांट कटनी में। और चूना नगरी किसे कहा जाता है? कटनी को। तो चूना है यानी सीमेंट भी होगा। सतना सीमेंट फैक्ट्री जो बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री भी जो अपन कह सकते हैं ये कहाँ पर है? सतना में है। नया गांव सीमेंट फैक्ट्री नीमच मंदसौर में स्थित है। नीमच सीमेंट प्लांट नीमच में। भेल का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1964 में भोपाल में स्थापित हुआ। भारत में कंपनी का दर्जा 2013 में मिला। किसके सहयोग से स्थापित हुआ? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। उर्वरक उद्योग। उर्वरक के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो रॉक फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। रॉक फॉस्फेट सबसे ज़्यादा झाबुआ में। तो झाबुआ में सबसे ज़्यादा रॉक फॉस्फेट होता है, लेकिन रॉक फॉस्फेट से उर्वरक बनाया जाता है विजयपुर गुना में। और उर्वरक बनाने का कारखाना विजयपुर गुना में है। ठीक है ना।
और ये किसकी सहायता से स्थापित हुआ? यूएसए USA और इटली की सहायता से यहाँ पर स्थापित हुआ। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना ये मंडद्वीप रायसेन में है, जापान के सहयोग से स्थापित हुआ। ऑयल रिफाइनरी यानी कि जहाँ पर क्रूड ऑयल को यानी कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और अन्य प्रमुख उत्पादों में बदला जाता है। ये मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही है, आगासोद जगह पर है, बीना नदी के किनारे ओमान। सागर में है। ओमान की सहायता से स्थापित हुआ 2008 में। भारत में मध्य प्रदेश का एक मार्ग। चीनी मिट्टी उद्योग ग्वालियर। ग्वालियर में ग्रेनाइट उद्योग गुलाबी ग्रेनाइट के लिए दतिया फेमस है। ऑटोमोबाइल यानी कि जहाँ पर बस, कार, मोटरसाइकिल बनती है, धार पीथमपुर। भारत का डेट्रॉइट भी इसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश के शुष्क बंदरगाह यानी ड्राई पोर्ट, यानी यहाँ से आप सीधे विदेश निर्यात कर सकते हो चीज़ों को। तो मध्य प्रदेश का पहला था पीथमपुर, धार, और इसके अलावा मांगलिया, इंदौर भी क्या है, ड्राई पोर्ट है। इसके अलावा मालनपुर, भिंड को भी ड्राई पोर्ट बनाया जा रहा है। अभी बना मध्य प्रदेश का सबसे नज़दीकी पोर्ट बंदरगाह वो है मुंबई। अब रेल उपकरण यानी रेल फैक्ट्री देख लेते हैं। अलग अलग जगह रेलवे उपकरण बनते हैं। तो रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना ग्वालियर, सिथोली ग्वालियर में। सिथोली सिथोली ग्वालियर में। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में। रेलवे कोच कारखाना भोपाल में है। निशानपुरा, और विद्युत भोपाल। इंजन बनाने का कारखाना भी भोपाल में, निशानपुरा भोपाल में। डीजल इंजन बनाए जाते हैं विदिशा। विदिशा में। अपन